डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉमन मिसकंसेप्ट जो मैंने बहैसियत यूनिवर्सिटी टीचर स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर देखा है, वो ये है कि दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट होमोलॉजी। होमोलॉजी से रिलेटेड 3-4 टर्म्स हैं जिनको हमने अक्सर सुना है। होमोलॉगस ऑर्गन्स या होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और होमोलॉगस जीन्स। तो हमने आज की इस वीडियो में इस कंसेप्ट को क्लियर करना है और देखना इसमें कन्फ्यूजन क्या है। पहली बात, होमोलॉगस ऑर्गन्स। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दो स्पीशीज़ के दरमियान पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, वो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। ऐसा नहीं है। होमोलॉगस ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने की या उनको क्लासिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होना नहीं है, बल्कि वो ये है कि ऐसे ऑर्गन्स दो स्पीशीज़ के बीच जो उन्होंने अपने कॉमन इंसेस्टर से डेवलप हुए हों, वो ऑर्गन जो उनके असल में इंसेस्टर में डेवलप हुआ था और उसके बाद आगे इनके अंदर आया है, राइट। जैसे मैमल्स के अंदर। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट। ये इस वक्त स्लाइड पे देखिए, ह्यूमन आर्म, कैट का लेग और वेल का फ्लिपर और बैट का विंग, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। देखिए, ह्यूमन आर्म चीज़ों को पकड़ने उठाने के काम आ रहा है, कैट का लेग वॉकिंग में काम आ रहा है और वेल का फ्लिपर स्विमिंग में काम आ रहा है और बैट का विंग फ्लाइंग में काम आ रहा है। ये दीज आर नॉट सिमिलर फंक्शंस। मॉर्फोलॉजिकली भी बैट का विंग ह्यूमन आर्म से डिफरेंट लगता है। हाँ, एनाटॉमी अगर हम देखें, थोड़ा इसके अंदर जाएं, तो हमने देखा कि इनका जो बोन का स्ट्रक्चर है उसका प्रिंसिपल सेम है कि देयर इज़ अ ह्यूमरस, देयर इज़ अ ट्रेडियस, देयर इज़ अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लिंजेस, वो उसी तरतीब में सबके अंदर हैं। तो हम इनको होमोलॉगस इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन, कैट, वेल, बैट ऑल आर मैमल्स। इन्होंने ये ऑर्गन जो इनका आर्म है ये कॉमन इंसेस्टर से लिया है, जो बाद में मॉडिफाई होके फ्लिपर, विंग या आर्म या लेग बना है, वो बाद में मॉडिफाई हुआ स्लोली, राइट। तो हम इनको होमोलॉगस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके ये कॉमन इंसेस्टर से इन्होंने लिया है। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए देखें कि अगर हम बैट का विंग, बटरफ्लाई का विंग और बर्ड के विंग को आपस में कंपेयर करें, दे ऑल आर विंग्स, दे लुक सिमिलर, देयर फंक्शन इज सिमिलर, दे ऑल आर यूज्ड इन फ्लाइंग, but they are not homologs. Why? Because bat is a mammal, butterfly is an insect, it belongs to insecta, or birds they belong to एवियन। तो इसलिए इन सब का ये जो विंग है वो होमोलॉग नहीं है, क्योंकि उनका बर्ड्स का विंग जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई और बर्ड ने दोनों ने अपना विंग एक कॉमन इंसेस्टर से नहीं लिया, इसलिए ये होमोलॉग नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ में हों, कॉमन इंसेस्टर से ना लिए गए हों, लेकिन उनके फंक्शन सिमिलर हों, तो उनको हम एनालॉग्स कहते हैं। तो जब आप टेक्सोनोमी में एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी कंपेयर कर रहे होंगे, तो आप एनालॉग्स को नहीं कंपेयर करते, क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया जाता है to understand the phylogenetics relationship if you are doing it based on the morphology or anatomy। तो हम homolog structures को हमेशा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो कंसेप्ट है जो अक्सर बच्चों में सही नहीं देखा गया, वो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बच्चे समझते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनकी सेंट्रोमेर की पोजीशन एक हो, जिनके आर्म लेंथ, साइज, स्ट्रक्चर सेम हो, तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम हैं, जैसे हमारे पास देखें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमने उस 23 पेयर में एक क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया है और एक अपने फादर से लिया है। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 23 तक हर एक हमारा जो गमीट होता है जिससे हम फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है, हर गमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और दूसरे में, तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं दे ऑल आर होमोलॉग्स टू ईच अदर। क्रोमोसोम नंबर 1 and 1 are homologs to each other from father and mother. Similarly, chromosome number 2 from mother and father are homologs to each other. तो एक्चुअली इसका जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर साइज नहीं है, बल्कि क्राइटेरिया इंसेस्टरल रिलेशनशिप है। हाँ, ये सच है कि इन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि भाई सेम है, उनके ऊपर जीन्स भी सिमिलर फंक्शन वाले हैं, लेकिन आप इसको क्लासीफाई इस बुनियाद पे नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इससे फिर कन्फ्यूजन्स पैदा होंगी और हमारी अगली स्टोरी सही नहीं होगी। तो मियोसिस में आपने सुना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स वन क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर एंड क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, दे आर
ऑर्गेनाइज्ड एट द इक्वेटर एंड उनके बीच में होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में लेंथ वाइज पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आप मियोसिस को क्लियरली आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है होमोलॉगस जीन्स। तो होमोलॉगस जीन्स क्या हैं? वो जीन्स दो स्पीशीज़ के बीच, वो जीन जो उन्होंने कॉमन इंसेस्टर से लिया है, वो जीन ऑफ कोर्स उसका फंक्शन भी सिमिलर होगा, उसके सीक्वेंस के अंदर आइडेंटिटी सिमिलरिटी भी हो सकती है किसी हद तक, क्योंकि बाद में म्यूटेशंस हुई होंगी, उन्होंने कॉमन इंसेस्टर से लिया। तो की क्राइटेरिया सिमिलर सीक्वेंस नहीं है, की क्राइटेरिया क्या है कि इंसेस्टर कॉमन है, उनका कॉमन इंसेस्टर से वो जीन उन्होंने लिया है, तो हम उस जीन को होमोलॉगस जीन्स कहेंगे। ऐसे जीन्स जो कॉमन इंसेस्टर से लिए हम इनको ऑर्थोलॉग्स कहते हैं। तो जब आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे या कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे अमंग डिफरेंट स्पीशीज़, तो जिस जीन को भी लेकर, जीन सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर आप फाइलोजेनेटिक्स या कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे अमंग डिफरेंट स्पीशीज़, यू मस्ट इनरोल होमोलॉगस जीन्स, not only genes with similar functions or with similar sequences, right? क्राइटेरिया होमोलॉगस सीक्वेंस होगा। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जीनोम के ऊपर कुछ जीन्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म आपने पढ़ा है। तो वो जीन्स जो कॉपी होकर दोबारा हो गया, अब उसके सीक्वेंस भी सिमिलर होगा उसके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में इंडिपेंडेंटली थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस भी आ गई होगी म्यूटेशन से। बट ये जीन्स चूँकि हमारे ही जीनोम पे डुप्लीकेट हुए हैं, तो ये ऑर्थोलॉग्स नहीं हैं, इनका भी हालांकि सीक्वेंस सेम है, फंक्शन भी सेम होगा। ये ऑर्थोलॉग्स या होमोलॉग्स, ट्रू होमोलॉग्स नहीं है, ये पैरालॉग्स हैं। तो जब आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे तो पैरालॉग सीक्वेंस को इनरोल नहीं कर सकते। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में। ऑलवेज यू मस्ट इनरोल होमोलॉगस जीन सीक्वेंस। तो आप एक अदर जब जीन सीक्वेंस आउट ग्रुप इनरोल करेंगे तो वो उस आपके फाइलोजेनेटिक ट्री को रूट देगा। तो अगर आपके सारे सीक्वेंस ही होमोलॉगस नहीं है तो आपका ट्री गलत होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि मेरा ट्री गलत है। तो टेक्निकल पर्सन जो होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा, और जिस पेपर या थीसिस में आपने वो प्रेजेंट किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज वॉच केयरफुली, कीप योर माइंड एंड आइज ओपन, डू नॉट ट्रांसलेट साइंटिफिक थिंग्स, try to understand okay, what is it actually. Okay, that's what makes you a science student. My best wishes, stay happy and keep spreading happiness.